हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। तो आज का जो डिक्टेशन रहेगा फ्रेंड्स, वो 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, जो कि फिर से 80 की स्पीड में रहेगा। और आज की डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी आउटलाइंस की वीडियोस रहती हैं, चाहे वो आउटलाइन का डिक्टेशन फॉर्म में हो या फिर नॉर्मली जो मैं आउटलाइन सिखाता हूँ, उसमें कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि इसको हम ऐसा कर सकते थे, यानी कि इस अक्षर का लोप कर सकते थे, यहाँ पे इस आंकड़े का प्रयोग कर सकते थे, इसको और छोटा किया जा सकता था। तो यार देखो, मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि ये शॉर्ट हैंड होता है, और शॉर्ट हैंड में हर आदमी स्वतंत्र होता है कि वो किस आंकड़े का प्रयोग करेगा, किस अक्षर का लोप करेगा, और किस किस तरीके से वो बड़ी आउटलाइन बनाएगा या फिर किस तरीके से छोटी आउटलाइन बनाएगा। तो जो मेरा चैनल है फ्रेंड्स, वो किसी मतलब आपको 140 160 की आउटलाइंस नहीं बताएगा। जो मेरी आउटलाइंस होती हैं, जो मैं खुद बनाता हूँ और जो आप लोग को मैं सिखाता हूँ, वो 80 to 100 और 120 तक आप इजीली लिख सकते हैं। अब आउटलाइन को इतना शॉर्ट भी मैं नहीं करता। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि आपने काफ़ी बड़ी आउटलाइन बना दी इस वर्ड की, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि वो शब्द भी या तो बहुत ज़्यादा कम प्रयोग में लाया जाता होगा, अगर प्रयोग में लाया जाता भी होगा तो काफ़ी बड़ा होगा, यानी कि नॉर्मल वर्ड से वो बड़ा होगा, 4 या 5 या 6 शब्द 6 अक्षर का वो वर्ड होगा। इसलिए उस आउटलाइन को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है। अगर उसको भी हम शॉर्ट कर देंगे, फिर हमें इतनी आउटलाइन, इतनी भी ज़्यादा शॉर्ट मत कर दीजिए आप लोग कि जब आप लोग खुद ट्रांसलेट करने बैठे तो फंस जाएं कि मैंने क्या लिख दिया था। तो जो ज़्यादा प्रयोग में आने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को मैं शॉर्ट करना सिखाता हूँ। जो बहुत कम प्रयोग में आते हैं या फिर जो बहुत बड़े आते हैं, या फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आप लोग ये देखिए, संदेह है तो संस्थान है, संशोधन है, संसाधन है, ये बहुत सारे वर्ड्स एक जैसे मिलते हैं। तो इसी से रिलेटेड अगर कोई और वर्ड आ गया जो कि मतलब कि इनके साथ आप नहीं, उसकी कोई नया वर्ड है, उसको भी अगर आप वैसे ही बनाने का ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब ऐसा कोई वर्ड आ जाए जो काफ़ी सारे मिलते जुलते शब्दों जैसा लगता हो, यानी रियल में तो अलग है लेकिन जब शॉर्ट हैंड में बनाएंगे तो बाकी शब्दों से मिलता हुआ लगता है, तो उसको हम थोड़ा सा अलग बनाते हैं। और उसमें ये कोशिश करते हैं कि या तो अक्षरों का लोप कम किया जाए या फिर थोड़ा सा मात्रा ऐसी जगह लगा दें जिससे सटीक मात्रा लग जाए, और हम जब ट्रांसलेट करें तो हमें पकड़ने में दिक्कत ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा राइटर बनना है तो आपको सिर्फ इतना पता है कि सिर्फ डिक्टेशन को जैसे कि 80 वर्ड में आप लिख ले रहे हैं या 100 में लिख ले रहे हैं, इतना ही करने से आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप सक्सेस तब हो पाएंगे जब आप अपने ही लिखे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, चाहे आप हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हो चाहे इंग्लिश शॉर्ट हैंड कर रहे हो। सिर्फ डिक्टेशन को लिखना ही बहुत अच्छी बात नहीं होती है, डिक्टेशन को लिख के ट्रांसलेट करना और अच्छी एक्यूरेसी के साथ ट्रांसलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आप लोग को समझना होगा। फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि मेरी कोई भी आउटलाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है या फिर आप अपने तरीके से बना सकते हैं, तो मैंने कब आप लोग को मना किया है कि नहीं, आप मेरी तरीके की ही आउटलाइन बनाइए। मेरे चैनल पे मैं डिक्टेशन प्रोवाइड करता हूँ जो आउटलाइंस की, उसमें मैं आप लोग को ये सिखाता हूँ कि मैं कैसी आउटलाइंस बनाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भी ऐसी बनाइए। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप बनाइए, नहीं तो हर स्टेनोग्राफर का छात्र जो है स्वतंत्र होता है अपने हिसाब से अपनी आउटलाइन खुद बनाने के लिए। और मैं अपने सारी वीडियोस में यही बताता हूँ कि आप आउटलाइन अपनी खुद बनाना सीखिए, अपनी आउटलाइन को समझना सीखिए। जब तक आप खुद आउटलाइन नहीं बनाना सीखेंगे, आप अच्छे स्टेनोग्राफर कभी नहीं बन पाएंगे। तो या तो अपनी आउटलाइन बनाइए, या तो जो भी आउटलाइन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अच्छे से समझिए। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग को बताना जरूरी था, क्योंकि हर वीडियो में लगता है आप लोग को कि आउटलाइन अलग बन रही है, अलग बन रही है। तो देखिए, सब लोग अपनी अपनी आउटलाइन बनाते हैं, ये आप सभी को पता है। आई थिंक आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे आप लोग, तो अपनी अलग अलग आउटलाइन बनाते हैं। तो जो हम लोग को अच्छी लगती है उसको हम लोग पिक करते हैं, या फिर जो अपने हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो फिलहाल ये बताना जरूरी था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जो कि फिर से 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा और 80 शब्द प्रति मिनट की गति इसकी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते रेडी स्टार्ट। चुनावी हार का सामना करने वाले दलों की ओर से आत्ममंथन करने की जरूरत जताना कोई नई बात नहीं। इस तरह की बातें अब एक रस्म का रूप ले चुकी हैं। इस पर हैरानी नहीं कि बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के कुछ नेता यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कमजोर प्रदर्शन के कारणों पर
आत्ममंथन किया जाना चाहिए। तारिक अनवर ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस की कमजोरी ने ही महागठबंधन को बिहार की सत्ता से दूर कर दिया। जब कई नेता हार के कारणों के बहाने खोजने और ईवीएम पर दोष मढ़ने में लगे हुए हैं, तब तारिक अनवर की ओर से सच को स्वीकारोक्ति करना उल्लेखनीय है। आत्ममंथन की जो बात उन्होंने कही, वही मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता नरेंद्र नाहटा ने भी उपचुनावों में निराशाजनक नतीजे सामने के बाद कही। पता नहीं कांग्रेस नेतृत्व इन नेताओं की बात सुनने को तैयार है या नहीं, लेकिन यदि वह हो भी जाए तो भी आत्ममंथन जैसा कुछ होने के आसार कम ही हैं। कांग्रेस की ओर से न जाने कब से यह सुनने को मिल रहा है कि हम हार के कारणों पर आत्ममंथन करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं। पैरा कांग्रेस 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव भी बुरी तरह हार गई, लेकिन आत्ममंथन करने का दिखावा भी नहीं किया गया। इस बार भी ऐसा हो तो आश्चर्य नहीं। यदि 2014 के आम चुनाव में पराजय के कारणों पर विचार करने के लिए गठित एंटनी समिति की रिपोर्ट को अब तक सामने नहीं लाया गया, तो इसका मतलब यही है कि कांग्रेस आत्ममंथन करने के लिए तैयार ही नहीं। इस अनिच्छा का मूल कारण यह है कि कांग्रेस नेतृत्व अर्थात गांधी परिवार ना तो अपना रुख रवैया बदलने को तैयार है और न पार्टी की कमान किसी और को सौंपने के लिए। पिछले लोकसभा चुनाव में हार के बाद जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा तो सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष बनना पसंद किया। यह तब हुआ जब राहुल के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा था कि नया अध्यक्ष परिवार से बाहर का होना चाहिए। ऐसा कुछ होने की उम्मीद कम ही थी। इस समय के साथ यह उम्मीद और क्षीण होती गई और अब यह सुनने को मिल रहा है कि राहुल गांधी की ही अध्यक्ष के रूप में वापसी होनी चाहिए। निसंदेह यह कांग्रेस को ही तय करना है कि वह बार-बार की हार के कारणों पर आत्ममंथन करने को तैयार है या नहीं, लेकिन उसे यह समझ आए तो बेहतर कि उसकी खस्ता हालत पूरे विपक्ष को कमजोर करने का काम कर रही है।